माणिकराव गावित जी, तुषार चौधरी जी, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, मुझे इस सुंदर और हरे भरे इलाके में आप लोगों के बीच आकर बेहद खुशी हो रही है। और ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैं आज जिस स्थान पर खड़ी हूँ वहीं इंदिरा जी आपसे मिलने के लिए आई थी। यह श्री जुगतराम दवे और श्री चिन्नभाई दर्जी जैसे महान सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमि, जिन्होंने आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अकलियतों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने को समर्पित किया। इसी इलाके ने गुजरात को पहला और अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री श्री अमर सिंह चौधरी जी के रूप में दिया। गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की कर्मभूमि है। ये उन महान व्यक्तियों में से थे जिन्होंने जो भी उपदेश दिए हमेशा उसका पालन भी किया। वे उन लोगों से अलग थे जो आज उपदेश तो देते रहते हैं लेकिन खुद उसका पालन नहीं करते। भाइयों और बहनों, दक्षिण गुजरात के लोग विनम्र, ईमानदार और मेहनती है, लेकिन गरीबी अपना असर इस आदिवासी इलाके में क्यों दिखा रही? क्यों राज्य में आदिवासी की जीवन दशा और आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है? राज्य की भाजपा सरकार 15,000 करोड़ की वन बंधु योजना के बारे में खुद बड़ा चढ़ाकर प्रचार करती रही। वे पैसे कहां चला गया है? वे सुविधाएं कहां गई जिनका इस योजना में आदिवासियों से वादा किया गया था? जहां तक सड़कें की बात है, यहाँ सिर्फ सड़कें हैं जो यूपीए के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी है। अनेक पहाड़ी गांवों में पीने के पानी का कोई साधन अभी तक नहीं। क्यों नहीं? वे 2.25 लाख तालाब और बांध कहाँ गए? इनका भाजपा ने आपको सपना दिखाया है। आपके वे कानूनी अधिकार कहाँ है जो हमारी यूपीए सरकार ने आपको जंगल की जमीन पर दिए हैं? बेरोजगार के अवसर कहाँ है वह विकास जिसका आपसे बहुत जोर शोर से वादा किया गया था? यह सब इसीलिए गायब है क्योंकि वे वादे खोखले थे, वे वादे झूठे थे। इसकी तुलना कांग्रेस के उन मददगार हाथों से कीजिए जो उसने हमेशा गुजरात की जनता की तरफ जरूरत के मौके पर बढ़ाए हैं। चाहे सूखा हो या अकाल चक्रवात रहा हो या भूकंप, हम हमेशा मुश्किल में घिरे लोगों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस का दक्षिण गुजरात के साथ हमेशा से एक खास रिश्ता रहा और मैं कभी नहीं भूलूंगी कि जब 1977 में इंदिरा जी कठिन दौर से गुजर रही थी और सबसे पहले आपके बीच आई थी, आपने उनके प्रति खुद अपना प्रेम और समर्थन दर्शाया। हमारे आलोचकों अपने स्वार्थ की राजनीति के चलते
इस रिश्ते को कमजोर करने की लगातार कोशिश की है, लेकिन आपने उनकी कोशिशों को हमेशा नाकाम किया है। और आज मैं आत्मसम्मान से भरे और ईमानदार लोगों की इस धरती पर एक बार फिर स्पष्ट तौर से ये कहना चाहती हूँ कि इस अमूल्य रिश्ते को हमारी पार्टी हर कीमत पर बनाए रखेगी। दक्षिण गुजरात में कृषि और औद्योगिक विकास की नींव किसने डाली थी? कांग्रेस पार्टी ने डाली थी। कांग्रेस की सरकारों ने इन इलाकों में लघु उद्योगों की स्थापना की, जिससे लोगों को रोजगार मिला। पूर्वी गुजरात के आदिवासी क्षेत्र पर कांग्रेस ने हमेशा खास ध्यान दिया और उनको अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिला। इस बात को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है? जिस तरह से राजीव जी ने दहेज जैसे बंजर इलाके को विकसित करने की दिशा में प्रयास किया, जो आज सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। कांग्रेस की वजह से ही नेशनल हाईवे 8 को 6 लेन किए जाने से लोगों को फायदा हुआ है। हमने हजीरा, वापी और अंकलेश्वर को भी विकसित किया। पूर्वी क्षेत्र का और भी आगे विकास होने वाला है, क्योंकि वापी शामलाजी सड़क मार्ग का एक हिस्सा नेशनल हाईवे में बदला जा रहा है। बेहतर रेल सुविधा की दिशा में काम चल रहा। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला गया है। आदिवासी इलाके जैसे राजपीपला, छोटा उदयपुर, नवसारी जैसे दूसरे क्षेत्रों की बड़ी लाइन से जोड़ा जाने वाले। कांग्रेस के कार्यकाल में ही सहकारी संस्थाओं को जंगलों की उपज पर अधिकार दिए गए, जिससे आदिवासी सदस्यों को न केवल रोजगार के अवसर मिले, बल्कि उन्हें अच्छी आमदनी भी हुई है। लेकिन दुख की बात है, दुर्भाग्य से वर्तमान भाजपा सरकार ने वन सहकारिता आंदोलन की लगभग हत्या कर दी। हमने उकाई बांध के साथ साथ अनेक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया, जो दक्षिण गुजरात के किसानों के लिए जीवन रेखा बन गया। आपको शायद याद हो कि यूपीए सरकार ने किसानों के करोड़ों के कर्ज माफ किए। इसके बावजूद यहाँ के किसान राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण कर्ज की चपेट में है। इसी तरह हमने सीधे तौर पर बाजार दर पर कपास की खरीद की, और यही नहीं, हमारी सरकार ने किसानों की उपज का एमएसपी इतना बढ़ाया जितने पहले कभी नहीं बढ़ा। मैं जानती हूं कि आपके यहाँ भारी संख्या में मछुआरे भाइयों की तादाद है। 12,000 करोड़ की सागर केरू योजना के बावजूद उनकी जिंदगी में सुधार नहीं हुआ। यहाँ भारी तादाद में युवा बेरोजगार है और बच्चे कुपोषण के शिकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। मेरी प्यारी बहनें जो हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करती है, उनका भी शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। कानून व्यवस्था की दिशा वो भी बदहालत है। और ये सब क्यों है? ये सब ऐसा है, मैं समझती हूँ
कि अगर यहाँ की सरकार का ध्यान सचमुच आपकी समस्याओं और आपकी मुश्किलों पर होता तो ऐसा कभी नहीं होता। कांग्रेस सरकारों ने हमेशा समाज के सभी वर्गों को बराबरी की निगाह से देखा। उनमें जो गरीब, जो कमजोर, उन पर खास ध्यान दिया है और यही सरकारों का कर्तव्य है। हमारी यूपीए सरकार ने इसीलिए सभी राज्यों को बिना किसी भेदभाव के हजारों करोड़ दिए हैं। आपके गुजरात को भी दिए, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल पता नहीं कहाँ किया गया है। गुजरात की मौजूदा सरकार को गरीब और आम आदमी के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी दिलचस्पी सिर्फ अपनों और खुद खास लोगों को बढ़ाने में ही है। हमें एहसास है कि इनकी नीतियों की वजह से आप परेशान हैं, इसीलिए अब इस प्रदेश को एक नई रोशनी की जरूरत है और वह रोशनी कांग्रेस ही ला सकती है। गुजरात के चौतरफा विकास और अब सबके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमने अपने घोषणा पत्र में बहुत से वादे किए हैं, जिसका जिक्र अभी मुदवारिया जी ने किया है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम वे वादे पूरे करने के लिए पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ संघर्ष करेंगे और गुजरात में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को बड़ी मतों से जिताए और गुजरात के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ दूर दूर से इस सभा में आने के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।